बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे हम आपके लिए ये पैक्टा जो नया सिलेबस है इंग्लिश का, उसके मुताबिक हम ये लेक्चर ला रहे हैं। मेरा नाम सैयद सफदर हसन शाह, जैसे आप वाकिफ हैं। क्लीन वाटर यूनिट 8 के हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे मकसद होता है कि बेसिक आपको क्लियर करा दी जाए। मुश्किल अल्फाज के मानी, मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि मुतताद अल्फाज, वो भी हम आपको बताते हैं। और प्लस सेंटेंस कौन सा है, और वन बाई वन सेंटेंस वाइज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज भी करा रहे होते हैं। तो यूनिट 8 में क्लीन वाटर हम आज उसके 9th जो पैराग्राफ है वो उसको देखने लगे हैं। टोटल 10 हैं। तो यहाँ से एजुकेशन अवेयरनेस आर की कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रूविंग वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी, ये हम आज कंप्लीट करेंगे। आज हम ये कंप्लीट करेंगे और साथ साथ थीम और ग्लॉसरी को भी देखेंगे कंप्लीट। तो ये है आज हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये हमारी कवरेज अच्छी लग रही होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी ये कवरेज अच्छी है और आप नए हैं हमारे इस पे, अगर यूट्यूब पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया आप तक, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इससे जो हम लेक्चर दे रहे हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए, हमने अपने नोट्स हमेशा की तरह तैयार किए हुए हैं। आइए उस पर चलते हैं। ये देखें जी, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम पढ़ते हैं और फिर इनके मीनिंग भी देखते हैं अपने नोट्स के में। और तो यही पहला जो 9th पैराग्राफ है उसका पहला सेंटेंस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर की कंपोनेंट्स ऑफ इंप्रूविंग वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी। तो इनके पहले हम देख लेते हैं जी, जो मीनिंग है डिफिकल्ट, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो हमेशा की तरह आप जानते हैं। हमारा एक तरीका रहा है, अपने नोट्स हैं। जब ये एजुकेशन का मतलब तालीम होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की रोसी क्या है, नाउन है। और सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ इसका है, लर्निंग सीखना या इंस्ट्रक्शन हिदायत है। और एंटोनिम्स मुतराद का इग्नोरेंस बनेगा। नेक्स्ट है जी अवेयरनेस। आगाही है, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। कॉन्शियसनेस यानी कि एक शऊर है, नॉलेज इल्म है। अनअवेयरनेस बेखबरी यानी इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं। अच्छा, अहम या कलीदी क्या है जी, की। और एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है, एसेंशियल जरूरी, क्रूशियल फैसला कौन, माइनर मामूली, गैर मामूली अनइम्पोर्टेंट। कंपोनेंट एजाब कहते हैं, नाउन है जी, पार्ट्स हिस्से, एंड एलिमेंट्स आंसर ये मुतरादिफ है। एंड होल मुकम्मल इंटायरली यानी कि कुल जो है ये आपकी कुल यानी कि इंटायरली कहते हैं, ये एंटोनिम है। ठीक हो गया जी। तो हमने ये देख लिए। तो आइए हमें अब इसकी देख लेते हैं फिक्रे के मुताबिक। ये देख लेते हैं, जैसे आर का यूज हुआ हुआ है, तो ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इसका मतलब है तो प्रेजेंट का फिक्रा है। तालीम और बेदारी, एजुकेशन अवेयरनेस, शऊर यानी कि पानी तक रसाई, ठीक है ना। और मियार को बेहतर बनाने के कलीदी अज्जा हैं। ठीक है जी, कलीदी या उसको कह सकते हैं जी आप अहम, जिसे हम कह रहे हैं। नेक्स्ट जी सेंटेंस है जी, टीचिंग कम्युनिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड pollution prevention can empower individuals to take action and protect their water sources। तो इस हवाले से हम पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर सेंटेंस अपना उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे सेंटेंस की। तो टीचिंग है जी आपका तालीम देना, नॉन वर्ब है। इंस्ट्रक्शन हिदायत, ट्रेनिंग तरबियत है। लर्निंग सीखना, इग्नोरेंस जहालत। प्रिवेंशन रोकथाम है, नॉन है। अवॉइडेंस इज्तनाब, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है। अलाउंस इजाज़त, परमिशन इजाज़त देना। एम्पावर अख्तियार देना, वर्ब है। अथराइज इजाज़त देना। इनेबल काबिल बनाना, ये सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा, वीकन कमजोर करना, डिसएम्पावर इख्तियार छीनना। इंडिविजुअल मतलब अफराद है, नाउन है। पर्सन शख्सियात, पीपल लोग हैं। ग्रुप्स गिरोह है। एंड कम्युनिटीज बिरादरियों को कहते हैं। इसके बाद ये टेक एक्शन जो है अमल करना, वर्ब फ्रेज है। एक्ट कदम उठाना, रिस्पॉन्ड रद्दमल देना, इग्नोर नजरअंदाज करना, निगलेक्ट गफलत करना। इसी तरह प्रोटेक्ट है जी हिफाजत करना, वर्ब है। डिफेंड बचाना, गार्ड महफूज करना, हार्म नुकसान पहुंचाना, एंडेजर खतरे में डाला। ये एंटोनिम, ये सरनाम, ये पार्ट स्पीच, और ये मुश्किल जो मीनिंग है आज का वो हम उर्दू में बता रहे हैं आपको। तो आइए सेंटेंस पे चलते हैं दोबारा। ये देखते हैं जी, कम्युनिटीज अबाउट क्लीन वाटर कैन इम्पावर, देख रहे हैं सकते हैं, ये मॉडल वर्ब है। इम्पावर वन है, ये वर्ब के साथ एक मॉडल वर्ब कैन आ रहता है। तो इसको हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। होपफुली हमें इसका
ठीक है जी। जी तो माने मीनिंग आपने देख लिए। वाटर सोर्सेज हम कहते हैं जी, वाटर सोर्सेज का मतलब है यानी कि पानी के जराए। ठीक हो गया जी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। कम्युनिटीज को साफ पानी की अहमियत, ठीक है जी, सफाई के मुनासिब तरीकों और आलूदगी की रोकथाम की अहमियत के बारे में तालीम देना अफराद को कार्रवाई करने एंड अपने पानी के जराए की हिफाजत करने के लिए बाख्तियार बना सकता है। ये हाल का फिक्र है, लेकिन एबिलिटी कैपेबिलिटी सकना की जरिए एम्पावरमेंट बाख्तियार बनाना होता है। ठीक है जी। ये हमने देख लिया फिक्रा, और मीनिंग भी देख ली, ट्रांसलेशन भी देख ली। तो ये हमारा तरीका हमेशा रहा है, मेथड। होपफुली आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। अच्छा जी, अब हम वाइल रीडिंग पे आ चुके हैं, अपनी बुक में चलते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है वाई इज एजुकेशन। ये देखें जी, हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर। तो अब वाइल रीडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली ये ओरिजिनल आपका जो है पैराग्राफ ही है, लेकिन हम उसको कर रहे हैं अपने नोट्स पे, क्योंकि आसानी से उस आसानी तरीका होता है कि उसके फिर मीनिंग भी बता रहे हैं, लिखा भी हुआ है उर्दू में। और उसके फिर मुश्किल जो डिफिकल्ट मीनिंग है वो भी बता रहे हैं। Why is education and awareness important for improving water access and quality? तो ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये तो पानी के सही मियार को बेहतर बनाने के लिए तालीम और आगाही क्यों जरूरी है जी। ये देखिए, एजुकेशन अवेयरनेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल, ठीक है जी, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है। तो when communities learn about proper sanitation, pollution control, and water conservation, they become more responsible in using and saving water. Educated individuals can take action to prevent water contamination and ensure that everyone has access to clean and safe water for a healthy life. ये था हमारा क्वेश्चन, और इसका हमने आंसर दिया। आप अवेयरनेस में आ गई है, एजुकेशन तालीम है, आप पढ़ चुके हैं। सैनिटेशन में सफाई, मुनासिब सफाई, पोल्यूशन आलूदगी, पोल्यूशन कंट्रोल होता है, आलूदगी को कंट्रोल करना। वाटर पानी का जखीरा जो होता है, वजन बचाओ जिसे कह सकते हैं। इंडिविजुअल इंफरादी, एजुकेटेड में तालीम याफ्ता। एक्सेस में रसाई, इंश्योर में यकीन 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 दहानी का यकीन कराना और यकीनी बनाना। कंटेमिनेशन आलूदा शुदा, कंटेमिनेशन आलूद वाटर में जो आलूदगी होती है, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेशन कहते हैं आलूदा। चलिए, और सेफ, महफूज, हेल्थी लाइफ, सेहतमंद जिंदगी। तो ये इनके माइनिंग थे। तो इनकी हमने उर्दू भी की हुई है। तालीम और बेदारी इसलिए ज़रूरी है कि ये लोगों को साफ पानी की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत से आगाह करती हैं। अच्छा, जब कम्युनिटी सफाई सुथराई, आलूदगी की रोकथाम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ कर सीखती हैं, तो वो पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा जिम्मेदार बन जाती हैं। तालीम याफ्ता अफराद पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए इकदाम कर सकते हैं और ये यकीनी बना सकते हैं कि हर शख्स को सेहतमंद जिंदगी के लिए साफ और महफूज पानी दस्तियाब हो। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये हमारा अब हम आखिरी इसका पैराग्राफ का सेंटेंस है। एडिशनली से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंड हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ था, यानी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक। तो ये पूरा कंप्लीट एक फिक्रा है। ठीक है जी। एडिशनली सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स दैट प्रोवाइड क्लीन वाटर टू अंडर, ठीक है, अंडर सर्व्ड एरियाज सच एज बिल्डिंग्स, वेल एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आइए इनके हम डिफिकल्ट मीनिंग हमेशा की तरह देखते हैं, और फिर हम आगे का चलते हैं जी। प्रोडक्ट तक हमने क्या लेता है, एडिशनली होता है मजीद बरा, यानी कि मजीद बरा, यानी मजीद एडवर्ब है ये, मुतालिक फेल। और मोर ओवर मजीद ये है कि फर्दर अलावा जी। हाउएवर ताहम, कन्वर्सली बरअक्स, सपोर्टिंग मदद करना, मावन वर्ब एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। हेल्पिंग मदद करना, बैकिंग सहारा देना, अपोजिंग मुखालफत करना, हिंडरिंग रुकावट डालना। अच्छा जी, प्रोवाइड फराहम करना है जी, प्रोवाइड है जी फराहम करना, सप्लाई मुहैया करना, ऑफर पेश करना, डिप्राइव मारूम करना, रोक लेना, विद होल्ड। अंडर सर्व्ड महरूम, नजरअंदाज शुदा एडजेक्टिव है। निगलेक्टेड नजरअंदाज, डिप्राइव्ड महरूम। प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या है जी, मराज याफ्ता। एडवांटेजेड, एडवांटेजेड क्या होता है, फायदामंद। एरियाज इलाके कहते हैं, नाउन है। रीजन खत्ते हैं, जोन इलाके को कहते हैं। बिल्डिंग इमारत, तामीर करना, इमारत नाउन वर्ब है। कंस्ट्रक्शन तामीर, स्ट्रक्चर ढांचा। डिमोलिशिंग मुनज़्ज़म करना, डिस्ट्रक्शन तबाही। वेल्स कुएं कहते हैं, नाउन। वाटर सोर्सेज पानी के चश्मे, बोर होल्स कुएं। फैसिलिटीज सहूलियात कहते हैं, नाउन है। एम्यूनिटीज आसाइशें। रिसोर्सेज वसायल। एंड इनकन्वीनियंसेस दुश्वारी, लैक्स क्या है, कमी। ये आपका एंटोनिम सिनोनिम और पार्टिसिपिट, और ये उर्दू का मीनिंग। अच्छा जी, आगे जी।
कैन हैव रख सकता है, हासिल कर सकता है, वर्ब फ्रेम में है, मे पोजेसेस रख सकता है, माइट इंक्लूड यानी कि शामिल हो सकता है, कैन नॉट हैव नहीं रख सकता है, लैक कमी होना, परफॉर्म गहरा, अमीर किसे कहते हैं, एडजेक्टिव है, गहरा, डीप गहरा, और इंटेंस शदीद, ये मुतरादिफ है यानी कि सरनेम्स, और फिर सुपरफिशियल सतही, और शैलो उभरना, ठीक है जी, उभरा हुआ, ठीक है जी, शैलो जिसे कहते हैं यानी कि इसको ये सर्वनाम आपका एंटोनिम हो गया। इम्पैक्ट असर है जी, नाउन, और इफेक्ट नतीजा, इन्फ्लुएंस असरात, काज सबब, ओरिजिन आगाज। क्वालिटी में आपको कहते हैं, नाउन है, स्टैंडर्ड दर्जा, एन एक्सलेंस बेहतरी, इन्फीरियोरिटी कमजोरी, एन ऐब डिफेक्ट को कहते हैं। तो ये हो गया हमारे मीनिंग, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आप देखें ये हमने तकरीबन कर लिया है। अब इसका देखिए फिक्रा है किस चीज़ का, सपोर्ट इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड, ये देखिए प्रोवाइड मुहैया करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस है, और यहाँ भी कैन हैव आया हुआ है, सकता है, तो अबिलिटी कैपेबिलिटी के मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज है, ए परफॉर्म इम्पैक्ट, ठीक हो गया जी। तो मजीद बरा, आइए फिर इसकी पूरी ट्रांसलेशन प्रोफेशनल नहीं करते हैं जो लिखी हुई है हमने। मजीद बरा ऐसे इकदाम की हिमायत करना जो पसमानदा इलाकों को साफ पानी फराहम करते हैं, जैसे कुओं की तामीर और पानी की सफाई की सहूलियात, सेहत आमा और म्यारी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये हमने देखिए जी कर लिया कंप्लीट, ठीक हो गया जी। अब हम हमेशा की तरह अपना क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन डिजिटल टूल से कराते हैं, तो अभी हम ओपन कर रहे हैं इस डिजिटल टूल को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो होपफुली आप इसको, ठीक हो गया जी, आइए। Education and awareness are key components of improving water access and quality. Teaching communities about the importance of clean water, proper sanitation practices, and pollution prevention can empower individuals to take action and protect their water sources. Additionally, supporting initiatives that provide clean water to underserved areas, such as building wells and water treatment facilities, can have a profound impact on public health and quality of life. ठीक हो गया जी। जो आपने पूरे आपने सेंटेंस वाइज किया था, आप पैराग्राफ पढ़ा है, और नीचे आप अगर देखें उर्दू इसकी कंप्लीट हमारे पास ये देख लें। हम अभी दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वही हमने सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन होकर की हुई थी, ये एक साथ एक पैराग्राफ वाइज हो गई है। तो बहरहाल प्रोनाउंसिएशन इस तरह के कोई अगर पढ़ने में हमसे मिस्टेक हो रही हो, चाहे छोटी मोटी कमी रह गई हो, तो प्योर डिजिटल टूल से वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो ये था हमारा 9th पैराग्राफ, और बुक के मुताबिक ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका ये क्लीन वाटर यूनिट 8 का आखिरी पैराग्राफ है, 10th है, क्लीन वाटर से लेकर और वेल बीइंग तक, यानी कि प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग तक, ये वाला हम अभी पढ़ने लगे हैं। तो आइए इसका पहला स्टार्ट करते हैं जी। पैराग्राफ 10 है जी, सेंटेंस वाइज उर्दू ट्रांसलेशन है। तो आइए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। क्लीन वाटर इज ए फंडामेंटल रिसोर्स दैट सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके मानी देख लेते हैं जी 10वें पैराग्राफ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक। तो फंडामेंटल बुनियादी होता है, और मानी और एडजेक्टिव भी उसका, नाउन भी है, एसेंशियल सर्वनाम जरूरी, बेसिक इब्तदाई, सेकेंडरी सानवी ट्रिवियल मामूली। एक्सेसिंग रसाई हासिल करना, वर्ब है, रीचिंग पहुंचना, इंटरिंग दाखिल होना, ब्लॉकिंग रोकना, डिनाइंग इनकार करना। कोलैबोरेटिव ताउनी एडजेक्टिव, कोऑपरेटिव इश्तराकी, जॉइंट मुश्तरका, इंडिपेंडेंट आजाद, एंड अनकोऑपरेटिव खैर ताउनी नहीं, जैसे तावन ना किया जाए। तो एक्सेसिबिलिटी पहुंच की सहूलत। तो देख लेते हैं जी हम कहाँ पहुंच चुके हैं। सस्टेनेबिलिटी, ठीक हो गया जी। बस यहाँ तक मेरे ख्याल हम ज़्यादा आगे लगे गए, निकल गए हैं, तो बाकी यहाँ तक अब हम फिक्र देख लेते हैं, मज़ीद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुनियादी ज़राए जो वसीला है, सपोर्ट्स माना हिमायत करना होता है। अच्छा, साफ पानी एक बुनियादी वसीला है जो इंसानी सेहत, माहौलियाती पैदारी और एक सादी तरक्की की हिमायत करता है। नेक्स्ट ही अब अच्छा, ये फिक्रा जो है इसका इस्तेमाल तो प्रेजेंट हाल का फिक्रा है। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस मैनी रीजन स्टिल फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्लीन वाटर ड्यू टू स्कैर्सिटी, कंटेमिनेशन एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। इसकी अच्छा, अब हमने देखना ये है जो स्टूडेंट्स के, जी, तो
हमने अभी इनके मुश्किल मीनिंग देखने हैं, फिर इनएडिक्वेट, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। चलें एक्सेसिंग क्लीन वाटर, तो देख लेते हैं जी। इसमें से अगर कोई एक्सेस है, ये देखिए, रसोई हासिल करना है, वार बाय रीचिंग पहुंचना, एंटरिंग दाखिल होना, ब्लॉकिंग रोकना, डिनाइंग इनकार करना। तो जी, तो आइए हम इनको फिर देख लेते हैं जी। मैनी रीजन, बहुत से जो इलाके हैं, तो इस हवाले से देख लें। इसकी अहमियत के वजह, अब फिक्रा है किस चीज़ का, ये देख लेते हैं। मैनी रीजन स्टिल फेस चैलेंजेस, फेस बना, सामना करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिटली चल रहा है यहाँ पे। इसकी अहमियत के बावजूद बहुत से लोग अब भी कमी, आलूदगी, ठीक है ना, इन एक्सेसिंग क्लीन वाटर, ठीक है ना, ड्यू टू स्केर्सिटी, कमी, आलूदगी, नाकाफी की वजह से साफ पानी तक रसाई में चैलेंजों का सामना है। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, एड्रेसिंग दीज challenges रिक्वायर द कोलैबोरेटिव एफर्ट टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है जी, अब इनके मीनिंग का हम मुश्किल देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, एक्सेसिबल कोलैबोरेटिव होता है तामनी, ऑब्जेक्टिव कॉपरेट इश्तराकी एंड जॉइंट मुश्तरका, इंडिपेंडेंट आज़ाद एंड अनकॉपरेट गैर तामनी। एक्सेसिबिलिटी पहुंच की सूरत, नाउन है। अवेलेबिलिटी दस्तियाबी, अप्रोचेबिलिटी करीब होना। एन एक्सेसिबिलिटी नाकाबिल, एंड अनअवेलेबिलिटी गैर दस्तियाबी। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और अब हम देख लेते हैं सेंटेंस की कंप्लीशन का ये जो फिक्रा है। तो दी चैलेंज रिक्वायर, ये देखिए, रिक्वायर और क्या होता है, ज़रूरत होना, या तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। यानी फ़ेल मतलब इन चैलेंजों से निपटने के लिए पानी के मियार और रसोई को बेहतर बनाने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जी, बाई इन्वेस्टिंग इन क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग sustainable practices and raising awareness, we can work towards a future where everyone has access to this essential resources। तो एसेंशियल रिसोर्सेज, आइए देख लेते हैं। प्रमोटिंग, तरक्की देना, फरोग देना। वर्ब है। इनकरेजिंग, हौसला अफजाई करना। एडवांसिंग, बढ़ाना। ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है, डिस्करेजिंग, मायूस करना। एंड एंटरिंग, रिक्वायर डालना। ये एंटोनिम्स है। रेजिंग, बुलंद करना, बढ़ाना। वर्ब या नाउन। उसका लिफ्टिंग, उठाना। इन्फ्लेक्टिंग, ज्यादा करना। लोअरिंग, घटाना। रिड्यूसिंग, कम करना। वर्ब काम है, नाउन या वर्ब हो सकता है। लेबर, मेहनत। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। रेस्ट, आराम। आइडलनेस, सुस्ती। अच्छा जी, इसी तरह टू वर्ड्स है की तरफ, यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो आइए इनका देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी अभी कुछ महीने रह गए थे। टुवर्ड्स की तरफ होता है प्रीपोजिशन, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, इसी तरह जैसे वाक्य का काम है, नाउन वर्ब भी होता है। लेबर, मेहनत। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। रेस्ट, आराम। आइडलनेस, सुस्ती। टुवर्ड्स की तरफ प्रीपोजिशन, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ है। रिगार्डिंग, मुतालिक। अवे फ्रॉम, दूर है। अपोजिट, ब्रैक्स है। ठीक है। फ्यूचर नाउन है। और ये टाइम अहेड, आने वाला वक्त। डेनिस्टी, डेस्टनी, मुकद्दर। पास, माजी। हिस्ट्री, तारीख। ये एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच है। एवरीवन, हर एक। ठीक है जी। प्रोनाउन है, ऑल तमाम। एवरीबॉडी, सब लोग। नन, कोई नहीं। नो वन, किसी को नहीं। तो ये आपके सामने अभी देख लेते हैं जी। ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी क्या, आप सॉरी इसको, एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस एसेंशियल रिसोर्सेज। तो ठीक है जी। तो आइए इसका वही कहना है, वह सकता है, सकना है, तो प्रेजेंट का फिक्र है। साफ पानी के बुनियादी ढांचे में सरमाया करके करके पायदार तरीकों को फरोग देकर और पायदारी पैदा करके हम एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं जहाँ हर एक को इस जरूरी वसाइल तक रसाई हासिल हो। तो इसका आखिरी सेंटेंस, और ये इस यूनिट का भी आखिरी सेंटेंस होगा। इंश्योरिंग क्लीन वाटर फॉर ऑल इज नॉट ओनली a मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ बट आल्सो ए क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड अचीविंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग। तो इनके मीनिंग देख लेते हैं सारे, फिर इनको पढ़ेंगे। अब ये देखें जी। अच्छा, इंश्योरिंग क्लीन वाटर फॉर ऑल नॉट ओनली, ठीक है। तो इनके मीनिंग देख लेते हैं जी। इंश्योरिंग में यकीनी, यकीनी बनाना, वर्ब है। हाँ,
अच्छा, इसी तरह एवरीवन हम पढ़ चुके हैं, हर शख्स, प्रोनाउन है ऑल, तमाम, एवरीबॉडी सब लोग, नन कोई नहीं, नो वन किसी को नहीं। इंश्योरिंग यकीनी बनाना, वर्ब है, गारंटी, गारंटीइंग को जमानत देना, एंड सिक्योरिंग हिफाजत करना, नेग्लेक्टिंग गफलत करना, इग्नोरिंग नजरअंदाज करना। नॉट ओनली ना सिर्फ, कंजंक्शन फ्रेज होता है, एज वेल एज, बल्कि भी, बिसाइड्स के अलावा। मैटर मामला अहम, नाउन वर्ब होता है, इशू मौजू, कंसर्न फिक्र, इनसिग्निफिकेंस गैर अहमियत, ट्रिवियलिटी, तो ट्रिवियलिटी क्या है, मामूलीपन, बट आल्सो बल्कि भी, कंजक्शन इन एडिशन, एज वेल, भी, मजीद। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया जी। ये ठीक हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो हम अब आइए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट पैराग्राफ। ये देखिए, इसको पढ़ लेते हैं जी। पहले ट्रांसलेशन हम कर चुके, सॉरी, हमने अभी उसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो ये देख लेते हैं। क्लियर वाटर, मैटर पहले, बट आल्सो क्रिटिकल स्टेप। ये देखिए, इज आया हुआ है, नॉट ओनली प्रेजेंट इंडेफ, प्रेजेंट सादा है, सिंपल इसका इस्तेमाल है, और नेगेटिव में ये बना हुआ है। सबके लिए साफ पानी को यकीनी में ना सिर्फ सेहतमंद का मामला है, बल्कि आलमी खुशहाली और फलाह व बहबूद के हसूल की तरफ भी एक अहम कदम है। तो जनाब, सॉरी, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट लर्नर। आइए हम हमेशा की तरह आखिर में प्रोनाउंसिएशन करा लेते हैं, कंप्लीट पैराग्राफ की, जो हमने अब तक किया है इसका, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, इसको रीड आउट करा लेते हैं जी। Clean water is a fundamental resource that supports human health, environmental sustainability, and economic development. Despite its importance, many regions still face challenges in accessing clean water due to scarcity, contamination, and inadequate infrastructure. Addressing these challenges requires a collaborative effort to improve water quality and accessibility. By investing in clean water infrastructure, promoting sustainable practices, and raising awareness, we can work towards a future where everyone has access to this essential resource. Ensuring clean water for all is not only a matter of public health but also a critical step towards achieving global prosperity and well-being. एंड वेल बीइंग जी, ये हमने तकरीबन सारा कर लिया था। उर्दू पर इसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है, कंप्लीट एस्पिरेंशियल लर्नर। आइए अपनी बुक की तरफ चलते हैं, ओरिजिनल की तरफ। ये देखें, ये हमने कर लिया। अभी हम अपने ट्रांसलेशन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज दो हमारे पार्ट, एक थीम को देखते हैं और फिर ग्लॉसरी को हम करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होगा। तो आइए, हम अपने नोट्स बनाए हुए हैं, थीम के हवाले से जो मौजू है, द लेसन फोकसेस ऑन, तो यहाँ पे हम देखें, ये है, और वेल बीइंग तक हम इसको पहले ट्रांसलेट करा लेते हैं, मकसद सॉरी, प्रोनाउंस करा लेते हैं, फिर इनके हम मीनिंग उर्दू भी कुछ देख लेते हैं जी। The lesson focuses on the critical importance of clean water for human health, environmental sustainability, and economic development. It highlights the challenges posed by water scarcity, contamination, and inadequate infrastructure, stressing the impact on public health and ecosystems. The text emphasizes the need for collaborative efforts, including sustainable practices, community engagement, and investment in water infrastructure, to address these challenges. It advocates for increased education and awareness to protect water sources and ensure universal access to clean water, ultimately contributing to global prosperity and well-being. जी, तो थीम के हिसाब से उनके कुछ मीनिंग भी देख लेते हैं। लेसन सबक के फोकसेस बनना, तवज्जो मरकूज करना, क्रिटिकल, अहम, इम्पोर्टेंस, अहमियत, ह्यूमन हेल्थ, इंसानी इंसानी सेहत, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि माहौलियाती जो पैदारी है, इकोनॉमिक जो माशी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के एजुकेट नाकाफी, स्केर्सिटी कमी, कंटेमिनेशन आलूदगी, पब्लिक हेल्थ यानी कि अवामी सेहत, इंगेजमेंट मसरूफियात, कम्युनिटी बिरादरी जिसे हम गिरोह कहते हैं, पेट्रोल सस्टेन पर्दार इंक्लूडिंग शामिल करना, और रेस्ट माना रेस्ट करना किस चीज़ को, चैलेंजेस यानी मुश्किलात, चैलेंजेस, यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि आफाकी या यूनिवर्सल रसाई, वेल बीइंग अच्छा यानी कि परस्पर खुशहाली, और वेल बीइंग अच्छाई। ठीक है जी। तो इनके हम अब उर्दू पढ़ लेते हैं। ये सबक इंसानी सेहत, इसकी ट्रांसलेशन है कंप्लीट थीम की। ये सबक इंसानी सेहत, माहौलियाती पैदारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साफ पानी की अहमियत, अहम अहमियत पर मरकूज है। ये पानी की कमी, आलूदगी और नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर से पैदा होने वाले चैलेंज को उजागर करता है, जिसमें सेहत आमा और माहौलियाती निज़ाम पर असर पर जोर दिया गया है। मतलब इन चैलेंज से निपटने के लिए पैदार तरीकों, कम्युनिटी की शमूलियत और पानी के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी समायत, बाहमी ताउन की कोशिशों की जरूरत पर जोर देता है। ये पानी के जराये के तहफ़्फ़ुज़ और साफ
पानी तक आलमगीर रसोई को यकीनी बनाने के लिए तालीम और बेदारी में इजाफे की वकालत करता है, जो बिलाखिर आलमी खुशहाली और फलाह व बहबूद में अपना किरदार अदा करता है। तो ये हो गया जी कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं ग्लॉसरी, जिसे लुगत कहते हैं। वर्ड और मीनिंग दिए गए हैं आपकी बुक में, और हम अब कोशिश करते हैं इन तमाम जो ये देखे हैं एक्सरसाइज रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग से पहले जो तमाम दिए गए हैं, उनके हमने नोट्स बनाए हुए हैं उर्दू में, वो आपके साथ हम पढ़ते जाते हैं, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, फर्स्ट है जी वर्ड्स है, फिर मीनिंग और उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ साथ है। एक्युमुलेट जमा करें, तो टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मोर और मोर ज्यादा ज्यादा वक्त की मदद के साथ ऐसा ऐसा ज्यादा से ज्यादा कुछ हासिल करना। एडेड खुश को कहते हैं, और इसका मीनिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैविंग लिटल और नो रेन वेरी रेन, ठीक है, लिटल छोड़ी बहुत कम या कोई बारिश नहीं होनी होती या ना होना, और बहुत खुश किसे कहते हैं। इसके बाद कोलाबरेटिव बहमी ताउन होता है, इन्वॉल्विंग डन बाई सेवरल पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, मुतअद्दिद अफराद या लोगों के गिरोह को एक साथ काम करने में शमूलियत शामिल किया जाता है। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूट होता है तश्कील देना, टू बी कंसिडर्ड टू बी समथिंग, कुछ समझा जाएगा। ठीक है जी, कंस्टिट्यूट तश्कील देना। कंडेमिनेशन आलूदगी, टू द प्रोसेस मेकिंग समथिंग डल्टी और पॉइजनस, किसी को गंद है या जहरीली बनाने का अमल, गंदा या, ठीक हो गया जी। उसके बाद डिस्टर्ब खलल डालना, ए सिचुएशन इन विच इज डिफिकल्ट टू फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन नॉर्मल वे, एक ऐसी सूरत जिसमें किसी चीज को मामूल का जारी रखना मुश्किल होता है। ड्रेस्टिकली, जबरदस्त तौर पर, इन एन एक्सट्रीम वे दैट हैज सडन सीरियस और वायलेंट इफेक्ट ऑन समथिंग, एक ऐसी सूरत जिसमें किसी चीज को मामूल के मुताबिक जारी रखना मुश्किल होता है। होपफुली क्लियर हो गया। ड्रॉट होता है खुश्क साली, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, एक तवील अरसा जब बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। हाइजीन क्या होता है जी, हिफ्जान, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर लिविंग एंड वर्किंग एरियाज क्लीन, अपने आप को और अपने रहने और काम करने वाले इलाकों को साफ सुथरा रखने का अमल। इनएडिक्वेट, ना काफी, नॉट इनफ, नॉट गुड इनफ, ये मीनिंग है काफी नहीं है, काफी अच्छा नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वाकया, इंसिडेंट्स को कहते हैं, इट एक्सटेंड टू विच समथिंग हैपेंस और हैज एन इफेक्ट, जिस हद तक कुछ होता है या उसका असर होता है। इनोवेटिव, इख्तराई कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग और यूजिंग न्यू आइडियाज, वेज ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, नए आइडियाज या कुछ करने के तरीके वगैरह को मुतारिफ कराना या इस्तेमाल करना। मल्टी फेसेटेड क्या होता है, कसीर जहती, हैविंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड परफॉर्म वेरी ग्रेट, बहुत से पहलुओं को गहराई ही समझा जाना बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह जी प्रोफाउंड होता है जी गहरी, वेरी ग्रेट बहुत उम्दा, स्केर्सिटी कमी या शॉर्टेज या लैक ऑफ, सामने की जी कमी या कमी। अच्छा जी, अच्छा, किसी कमी या कमी, अच्छा, उसको किसी का कमी या किसी कमी, इसको कहते हैं शॉर्टेज या लैक ऑफ समथिंग। अच्छा, कमी। इसके बाद सब्सटेंशियल काफी होता है, लार्ज इन अमाउंट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मिकदार कदर या अहमियत में बड़ी। अच्छा जी, ये कमजोर, वल्नरेबल, वीक एंड इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, कमजोर और आसानी से जिस्मानी तौर पर चोट पहुंचती है, पहुंचने वाला है। ठीक हो गया जी, ये थे हमारे आज की लेक्चर था, ये हमने क्लियर किया, ये ग्लॉसरी भी हमने कर ली, और साथ साथ हमने आज यहाँ से 9 10 पैराग्राफ को देखे, इनको थीम देख लिया, और ये वर्ड मीनिंग भी देख लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दोस्तों से भी ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं ये चाहिए हो, या वैसे भी कोई आप फीडबैक देना चाहें, तो आप आपसे रब्ता कर सकते हैं। ये सामने आपके कॉन्टैक्ट है। बुखारी वेबसाइट है gmail.com, ये बुखारी के बिट्स है, BITS, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इसके प्लेटफॉर्म पे हम ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं। नीचे प्लेटफॉर्म है इस चैनल पे, मोबाइल व्हाट्सएप 03205996 और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये ऑप्शनल है, और बाकी ये फेसबुक पेज है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास सुनोगे, फिर अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।